तो हम लोग को रोटेशन ही कंटिन्यू करना था आज की क्लास में, तो जहाँ पे रुके थे उसके आगे हम लोग करना शुरू करते हैं। सो कह रहा है टू masses capital M and small m are connected by a light string going over a pulley of radius r. The pulley is free to rotate about the axis which is kept horizontal. The moment of inertia of pulley about the axis is I. The system is released from rest. Find the angular momentum of the system when the mass m has descended through a height h. वहां पे हम लोग को याद करो वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा है. When the mass m has descended through a height h, the string does not slip over the pulley. तो ये जो है this has descended by a height h. ठीक है, यहाँ पे आ गया. तो ये डिसेंड हुआ है तो ये असेंड हुआ होगा. जितने हाइट से ये नीचे गया है उतने हाइट से ये ऊपर आया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, राइट. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है इस पुली का. ठीक है, सुना. मान लीजिए जब ये हाइट h पे आया है यहाँ पे, तो उस समय जो इसका वेलोसिटी रहा होगा, इस मास का जो वेलोसिटी रहा होगा v, ठीक है, वही वेलोसिटी इस वाले मास का ऊपर के तरफ v रहा होगा. और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, बिकॉज ये बिना स्लिप किए मूव कर रहा है, ठीक. द पुली इज, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, यहाँ पे बता रहे हैं. तो बिना स्लिप किए मूव कर रहा है. प्योर रोलिंग का केस है. ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर होगा और v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है. नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे अगर इस पूरे को सिस्टम माने, पुली और दोनों मासेस को साथ में मिला के सिस्टम माने, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम सिस्टम मानते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, देखो ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी इसका कम हो रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, राइट. हाइट h पे जा रहा है. तो लॉस जो पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है mgh माइनस ऑफ स्मॉल mgh, है ना, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया mgh से, तो इसीलिए नेगेटिव साइन लगाया है हमने. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. दोनों का मास का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. सो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों मिला के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू GH is equal to half mv square plus half mv square plus half I. ओमेगा को v बाय आर लिखेंगे, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब ये हाफ वाला जो 2 है उस तरफ लेके चले जाते हैं. 2 टाइम्स कैपिटल M माइनस स्मॉल m GH इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर. ये I अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर. अब हम लोग को v निकालना है. v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m माइनस m gh बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नाउ सॉरी v निकाल लो इससे. v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स m माइनस m gh डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. ये हमारा स्पीड v हो गया, फर्स्ट इक्वेशन. अब आपको कह रहा है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए. एंगुलर मोमेंटम
is equal to total angular momentum will be, देखो ये इसके वजह से mvr, इसके वजह से mvr और इसके वजह से I ओमेगा, so total angular momentum is equal to capital mvr प्लस स्मॉल mvr, दोनों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद I ओमेगा, है ना, रोटेशन की वजह से, पुली के रोटेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं mvr प्लस स्मॉल mvr, ओमेगा को v बाय आर, आई वी बाय आर लिख लिया। सो दिस इज सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं m प्लस स्मॉल m प्लस आई बाय आर स्क्वायर डी आर कॉमन ले लिया, तो आर कॉमन ले लिया। देखो इन दोनों में तो आर है, यहाँ पे आर नहीं था, इसीलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आई बाय आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। इसको ऊपर नीचे अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, वी आर कॉमन ले लिया, आई बाय आर स्क्वायर आ गया, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एल। सो एल इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू वी है रूट अंडर 2 टाइम्स m माइनस स्मॉल m जी एच डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अब सबको स्क्वायर रूट के अंदर लेके अगर हम लोग आ जाएंगे, राइट, तो हमारा जो L है, ये देखो ये पूरा रेज टू द पावर 1 है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म के साथ कटेगा और अंदर हमें जो मिलेगा दिस इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, एक टर्म इसका बच जाएगा न्यूमरेटर, राइट। उसके बाद 2 टाइम्स m माइनस m, 2 टाइम्स m माइनस m और ये आर स्क्वायर अंदर जाएगा, 2 टाइम्स m माइनस m आर स्क्वायर और ये जी एच, ठीक है, ये हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया? Yes, sir. So figure 10.W11 shows a mass m placed on a frictionless horizontal table and attached to a string passing through a small hole in the surface। तो ये एक मास m है, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है और एक होल है जिसको कि हम लोग ने यहाँ पे हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है।
M placed on a frictionless horizontal table, तो जो horizontal table है ये frictionless है, ठीक है, mass M हो गया, and attached to a string passing through a small hole in the surface. Initially the mass moves in a circle of radius r naught and with a speed v naught. तो सर्कल ऑफ रेडियस r naught, इसका रेडियस r naught है and it moves with a speed v naught. ठीक है, so circle of radius r naught with a speed v naught and the free end of the string is held by a person. So ये free end को हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ रखा है. The person pulls on the string slowly to decrease the radius of the circle to r. धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका सर्कल रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब इसका जो रेडियस रिड्यूस होता जा रहा है सर्कल, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये पास आता जा रहा है होल के, क्योंकि हम लोग उसको पुल कर रहे हैं नीचे. द पर्सन पुल्स ऑन द स्ट्रिंग स्लोली टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ द सर्कल टू r. Find the tension in the string when the mass moves in the circle of radius r and calculate the change in the kinetic energy of the mass. तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग बात करें, जिस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये हमारा एक्सिस हो गया रोटेशन का. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो देयर इज नो टॉर्क विच इज एक्टिंग along this axis, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स हम लोग, जिस फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं टेंशन टी, और यहाँ पे जो टेंशन होगा, ये दोनों फोर्सेस इस पॉइंट के अबाउट ही पास कर रहा है, मतलब एक्सिस से ही पास कर रहा है. तो एक्सिस से पास कर रहा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, और यहाँ पे v क्रॉस r करोगे तो वो तो 0 डिग्री है, तो उसके वजह से टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों केस में the torque due to this tension as well as this tension both will be 0 about this axis. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ये क्लियर है, टॉर्क 0 होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट. Yes, sir. तो सिंस there is no external torque acting on the system, about the axis of rotation, hence बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो इसीलिए एम वी आर जो पहले जो नेट एंगुलर, हेंस नेट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. नेट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब एम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना, एम वी नॉट आर नॉट इज इक्वल टू एम वी आर. अब ये देखो दोनों मास दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो जो वेलोसिटी v निकालना होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट आर नॉट अपॉन आर, फर्स्ट इक्वेशन होगा. तो जब रेडियस r है उस समय जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट आर नॉट अपॉन आर. ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग को टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में. टेंशन जो टी स्ट्रिंग में होगा दैट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. सो टेंशन टी इज इक्वल टू mv square upon r, right? So this is m और ये v नॉट r नॉट अपॉन r का होल स्क्वायर अपॉन r. सो हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर r नॉट स्क्वायर अपॉन r क्यूब. तो ये हमारा टेंशन हो गया स्ट्रिंग में.
टेंशन निकल गया, ये फर्स्ट ए पार्ट है हमारा। बी पार्ट में कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। सो चेंज इन, अब देखो एक चीज ध्यान दो, बिकॉज आर आर नॉट से छोटा है, राइट, तो v क्या हो जाए, जैसे जैसे रेडियस कम होगा वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो so this is equal to change in kinetic energy will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है हमारा, वी नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1। क्लियर है बच्चों? sir, हाँ बेटा बेटा, sir, about the axis हुआ क्या फिर सर? अबाउट द एक्सिस हुआ क्या मतलब? सर मतलब कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो रहा है कि अबाउट द एक्सिस से क्या अबाउट द मतलब? एक्सिस से क्या मतलब है कि देखो क्या होता है, कोई भी चीज एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब नेट टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही तो टॉर्क निकालोगे ना, नहीं यस समझ? सर। मान लो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लग रहा होता है इस पे, तो ये तब इधर मूव कर रहा होता, फ्रिक्शन इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता, तो उस केस में इस फ्रिक्शन की वजह से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क होता, जिसके वजह से हम लोग फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं बोल सकते थे। लेकिन बिकॉज ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो इसीलिए कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है। जो पूरे में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द टेंशन फोर्स विच इज एक्टिंग, ठीक है। यस सर। तो टेंशन फोर्स का जो टॉर्क होगा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालें, इस टेंशन, ये टेंशन फोर्स बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो जीरो हो गया इस टेंशन की वजह से। ये जो टेंशन है इसके वजह से जो भी इस पे होगा वहां पे भी जीरो आएगा, राइट, इस टेंशन की वजह से भी, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो बेसिकली जो जितने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, है ना, तुम बेसिकली इसको तो लोगे भी नहीं, इनफैक्ट इसी बस टेंशन को ले लोगे तो काम हो जाए, क्योंकि इस मास पार्टिकल पे तो यही टेंशन लग रहा है, और वो बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है, तो उसके वजह से टॉर्क जीरो हो गया। जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो तब हम बोलते हैं कि मोमेंटम विल बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया कि टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। वो यहाँ पे लिख के हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में निकाल लिया। वो निकल गया तो उसके बाद हम लोगों ने टेंशन एम वी स्क्वायर बाय आर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, उससे हम लोगों ने टी निकाल लिया, और उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। आया समझ? यस सर। कॉन्सेप्ट ये है कि जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो होता है तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट।
लिख लिया? Yes. अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज केप्ट वर्टिकल विद अ लोअर एंड क्लैम्प। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लैम्प कर दिया और एक ये रॉड है, ठीक है। सो दिस इज द रॉड और इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्लैंपिंग कर रखी है। इट इज, और इसका लेंथ क्या है, l है, ठीक है। सो लेंथ l हो गया, मास m हो गया, ठीक है। नाउ इट इज स्लाइटली पुश टू लेट इट फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी। इसको हम लोगों ने इधर फोर्स लगा के इसको पुश कर दिया, पुश किया तो ग्रेविटी की वजह से ये पूरा गिर गिर के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन द रॉड इज पास थ्रू इट्स लोएस्ट पोजीशन। तो जब यहाँ पर रॉड पास कर रहा था तो इस समय एंगुलर स्पीड क्या रहा होगा इसका, वो एंगुलर स्पीड इस मोमेंट पे हम लोग को निकालना है। Find its angular speed when the rod is passing through its lowest position. Neglect any friction at the clamp. हम लोग यहाँ पे कोई friction को assume नहीं करते हैं कि यहाँ पे कोई friction नहीं है। And what will be the linear speed of the free end at this instant? तो उसी instant पे हम लोग को linear speed v भी निकाल के बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालें, अब देखो पूरा जो मास इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, बाद में जब यहाँ इस पोजीशन पे आया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, तो जो सेंटर ऑफ मास नीचे कितने डिस्टेंस से मूव किया, सेंटर ऑफ मास l डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास मूव किया। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने से डिक्रीज हो गया, mgl से इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो और बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग बात करें, सिंस, तो हम लोग लोएस्ट पॉइंट के अबाउट बात करते हैं, सिंस द एनर्जी will be conserved as there is no friction, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है इस क्लैंप के पास, as there is no friction at clamp, so loss in potential energy of rod is equal to increase in kinetic energy of rod। पोटेंशियल एनर्जी जो रॉड का जो लॉस हो रहा है, दिस इज mgl, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgl। l से इसका सेंटर ऑफ मास l डिस्टेंस से नीचे आया तो mgl इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट पे था तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अबाउट लेते तो हम लोग को इसका ये लीनियर वेलोसिटी भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता, मतलब नेट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग लेंगे तो इसमें एंगुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है, तो दोनों का सम लेना पड़ेगा। बट इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो बस एंगुलर एंगुलर एनर्जी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसी को बस लेना पड़ेगा, लीनियर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होगा, इस पॉइंट के, है ना, इसका कोई लीनियर मोशन नहीं है, ये फिक्स्ड है ये वाला एंड। तो इसीलिए mgl, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लोएस्ट पॉइंट फिक्स्ड एंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इस पॉइंट को ए लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए विल बी इक्वल टू, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है और उसको l/2 डिस्टेंस से हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ml/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कर रहे हैं हम लोग, ml²/12 इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसको l/2 से शिफ्ट कर दिया, तो m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, ये जो x डिस्टेंस से शिफ्ट किया है उसका, सो दिस इज इक्वल टू ml²/12 प्लस ml²/4, राइट। इनका एलसीएम ले लिया अगर हम लोगों ने, 12 हो गया, सो ml² और 4 3 तो ml² प्लस 3 ml², तो 4 ml²/12 मीन्स ml²/3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकल गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकाल लिया, यहाँ पे यूज कर लेंगे mgl इज इक्वल टू हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो देखो m कैंसिल है, एक l यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक। सो 6g/l ओमेगा स्क्वायर is equal to 6g upon L. So omega is equal to root under 6g upon L. ये ओमेगा का वैल्यू। एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया। व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द फ्री एंड? लीनियर स्पीड v is equal to ओमेगा इंटू L, ओमेगा r होता है बेसिकली, तो v इज इक्वल टू ओमेगा हमारा रूट अंडर 6g/L इंटू L है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, L² हो जाएगा, तो रूट अंडर 6gl हो जाएगा वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज ए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो 4 पार्टिकल है विच आर केप्ट एट
4 corners. Okay, 4 particles each of mass m are kept at the 4 corners A, 4 corners of a square of edge A. तो इन सब का जो साइड का लेंथ है वो A है. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of square. तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो भाई हर मास के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पे सेंटर के अबाउट आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे. पार्टिकल के वजह से जो होता है हम लोगों को पता है कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ये हम लोग करते थे, है ना. सो विच इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर. ठीक, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सभी का साइड का, उसको ऐड कर. तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया. अब सारे मासेस इक्वल है और जो ये जो डिस्टेंस है हम लोगों को पता है, मान लो ये पॉइंट ए बी सी डी और ये पॉइंट ओ है लेट से. ठीक है, तो अगर हम लोग को ए सी निकालना होगा सो दिस विल बी रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट. 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2a निकलेगा. ठीक, तो रूट 2a निकला. अब AC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनका वैल्यूज पुट कीजिए. तो m इंटू आर वन स्क्वायर, राइट. तो m1 r1 स्क्वायर मतलब m इंटू ये जो है रूट 2a हो गया. तो AO कितना हो गया, AO इज इक्वल टू AC बाई 2 विच इज a बाई रूट 2 हो जाएगा. रूट 2a बाई 2 इज a बाई रूट 2. तो m1 r1 स्क्वायर मीन्स m इंटू a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर. और सारे इक्वल हैं तो इंटू 4 कर देंगे सारे हर मास का. तो m इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, सो 2ma स्क्वायर इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा. क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? लिख लिया बेटा? नहीं सर अभी नहीं. लिखो लिखो. लिख. नेक्स्ट कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1.2 kg एंड रेडियस 10 centimeter are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 50 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. देखो दो आइडेंटिकल स्फीयर है
उनका अपना जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर और मास जो है हर एक स्फीयर का 1.20 kg। रॉड जो है मासलेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इसके सेंटर के अबाउट, और उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होते हुए पास करता है। ठीक है, तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, लेट्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of sphere about its center is equal to 2/5 mr square हो जाएगा। ठीक, so 2/5 mr square means 2/5 into mass 1.2, radius 0.1 into 0.1, so this is 2 into 1.2 into 0.1 into 0.1 divided by 5, 4.8 into 10 to the power -3 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग को शिफ्ट करना है सी पॉइंट पे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis passing through C is equal to I about A plus md square. So this is 4.8 into 10 to the power -3 plus of mass 1.2 into, शिफ्ट कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर से, तो 0.25 का होल स्क्वायर। So this is 1.2 into 0.25 का स्क्वायर, 0.075, so 75 into 10 to the power -3, 79.8 into 10 to the power -3. ठीक है, so moment of inertia is 79.8 into 10 to the power -3 kg meter square. अब दोनों स्फीयर का यहाँ इसके अबाउट निकालना है, तो मास ऑफ द होल सिस्टम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the whole system about an axis passing through C will be equal to, पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालें, so this will be 2 into 79.8 into 10 to the power -3. So this is 2 into 79.8, 159.6. So 1.59 into 10 to the power -1, 0.16. So 0.16 kg meter square. क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. कह रहा है two uniform identical rods each of mass m and length l are joined to form a cross. तो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी लेंथ l है, इसका भी लेंथ l. ठीक है. Now moment of inertia of the cross about a bisector as shown by the dotted line. इस dotted line के about moment of inertia हम लोग को इस rod का निकालना है. हम लोग पता है moment of inertia about an axis perpendicular to the rod going inside the plane of paper will be equal to ml square by 12 about the center. So moment of inertia of a rod moment of inertia of a rod about its center about its center and axis perpendicular to the plane of paper is equal to ml square by 12. So moment of inertia of both the rods about this axis will be 2 times ml square by 12. So this is ml square by 6. अब ml square by 6 इस रॉड का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस iz. बेसिकली iz इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 6 है. और ये क्या है, ये मान लो x एक्सिस और ये y एक्सिस है. ये ix और iy ये दोनों बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स हैं, राइट. और इन दोनों के अबाउट सिमेट्रिसिटी से सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. सो बेसिकली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से तुमको मिलेगा ix प्लस iy इज इक्वल टू iz. iz इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर आ रहा है स्क्रीन से, राइट. तो ये iz हो गया. अब ix iy दोनों i के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू iz जो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया so let moment of inertia about the bisector bi. ठीक है. तो ये 2i इज इक्वल टू iz हो गया. i इज इक्वल टू iz अपॉन 2 हो गया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस है ml स्क्वायर बाय 6 बाय 2 हाफ ऑफ दिस. तो ये हो गया ml स्क्वायर अपॉन 12. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is along the bisector of this cross is ml square by 12. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिए? लिखो. लिख लिया सर. बाकी लोग Yes. भाई सही में लिखते हो कि बस ऐसे यस सर बोल देते हो? सर लिखते हैं सर, उसके बिना तो कुछ याद ही नहीं रहता. हैं? कुशल लिखता है. एक दिन हमको ना हाँ. आज क्या करना, क्लास के बाद जो जो चीज लिखे हो ना अपना फोटो खींच के हमको भेजना, थोड़ा देखें क्या क्या लिखे हो. ठीक है सर. हाँ बढ़िया. भाई तुम लोग का ना देखो, एक तुमको दिखाते हैं. एक बच्चा है 11th क्लास में IIT में, वो इतना अच्छा नोट्स
बनाती है, लड़की है, इतने अच्छा नोट्स बनाती है कि मतलब पूछो मत। मतलब मेरा तो एकदम देख के एकदम मन खुश हो गया कि इतना भी होशियार बच्चा सब है। आई विल जस्ट शो यू एक सेकेंड। थोड़ा सीखो तुम लोग भी ऐसे बनाओ। समय कम है लेकिन मतलब जो भी चैप्टर्स बच गए हैं उसका ऐसे अच्छे से बनाओगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। देखो कितने अच्छे से बनाया हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, इक्वेशन वगैरह सब लिख के सारा चीज देख रहे हो। सीखो थोड़ा तुम लोग भी। नहीं, सीखने का उम्र। यस सर। ये सब वो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं बेसिकली, जिनको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है तुम्हारे जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का और एसी में रहने का। ये सारे गरीब बच्चे हैं बेसिकली, जिनको हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, बिहार के बच्चे हैं। तो थोड़ा तुम भी इन सब से सीखो। तुम लोग देखो उनको जो कुछ नहीं मिल रहा है वो भी इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ? क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं ना, तुम लोग सुनते नहीं हो ना, तुम लोग बदमाश बच्चे हो। नहीं नहीं सर, बदमाश नहीं है। मानते भी कहाँ हो पूरी तरह से? 100% बात तो नहीं मानते हो, 70% 80% मानते हो, 20% रिजेक्ट कर देते हो तुम। नहीं मानो, अच्छे से बात मानो और अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा तो यही मन है कि तुम लोग अच्छे जगह, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ो और वहाँ पर से मुझे मतलब मेल किया करो, मैसेज किया करो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पढ़ने में, ऐसा कुछ रहे तब तो फिर अच्छा लगेगा ना। एक टीचर के लिए तो वही सबसे बड़ा तुम्हारे तरफ से गिफ्ट है। नहीं Yes. यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम, ये अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है कंबाइंड मोशन पे है। मतलब प्योर ट्रांसलेशन तुम नहीं देखोगे या प्योर रोटेशन नहीं देखोगे। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो कल मैंने तुम लोग को वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन बताया था ना। तुम लोग को वो बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन सम का। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ना अभी तीनों बैच में रोटेशन ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए। डिड आई टेल यू? नहीं। अच्छा चलो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, वो बहुत जरूरी है समझना पहले। सो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है उसमें और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो भाई ट्रांसलेशनल मोशन जो है ना, अगर कॉम्बिनेशन हम लोग देखें तो एंगुलर मोमेंटम अगर ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों है उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग को निकालना हो। मान लो एक ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का लीनियर मोशन v नॉट हो रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग को निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो सेंटर है इस रिजिड बॉडी का, ये मान लो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के अबाउट जो इसका सेंटर का जो
पोजीशन वेक्टर है वो आर नॉट है, तो एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम एल will be equal to angular momentum about center of mass plus, अगर मान लो इसका मास m है, m into r naught cross v naught, तो l center of mass plus m r naught cross v naught, ये हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा of a combination of translational plus rotational motion, body moving with translational as well as rotational motion. अब अगर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसका, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसमें कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों हो रहा है, तो नेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके हम लोग निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. So again, omega is the angular velocity about the center of mass, मतलब about this. So ये हमारा नेट काइनेटिक एनर्जी होगी। लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे आते हैं, ये कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l lies on a smooth horizontal plane, है ना? इंपॉर्टेंट टू मार्क, मास m है और लेंथ a है, ठीक है, टोटल लेंथ a हो गया, इसका मास कैपिटल M है। A particle of mass small m moving at a speed v, तो दूसरा पार्टिकल स्मॉल m मास m का है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, राइट, स्मॉल वेलोसिटी v से, perpendicular to the length of the rod, strikes it at a distance a by 4 from the center, तो ये देखो a by 4 from the center यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, और इसका जो डिस्टेंस है ये दे रखा है a by 4। Now find the velocity of the center of the rod, तो हम लोग को velocity of the center of the rod and angular velocity of the rod about its center just after the collision निकालना है। अब देखो अगर हम लोग ये स्मॉल m और कैपिटल M को सिस्टम मान लें, तो ये दोनों मासेस का जो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर इन दोनों मासेस पे देखें तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन दीज टू मासेस इज जीरो, सो दैट्स व्हाई, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क हम बात करें इसको, अगर सिस्टम मान लें, बाहर से तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दिस विल हैव एन, मतलब एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड फॉर दिस सिस्टम। सो कंसिडर the particle of mass small m and rod of mass capital M together as a system. तो अगर इसको हम लोग साथ में सिस्टम मान लें, पार्टिकल ऑफ मास m और रॉड ऑफ मास m दोनों को साथ में सिस्टम मान लें, so since net external torque on the system is equal to 0, hence angular momentum
about the axis passing through A is conserved. So initial angular momentum will be mv into a by 4. mvr होता है इस पार्टिकल के वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा हिट करने के पहले. एंगुलर मोमेंटम बिफोर हिटिंग इज mv, और ये जो डिस्टेंस है a के अबाउट mv into a by 4 हो गया है ना, प्लस ऑफ कैपिटल M तो रेस्ट पे था 0 इज इक्वल टू जो बाद में फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये जो है कम्स टू रेस्ट, स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन. m जो है स्टॉप कर जा रहा है तो इसका खुद का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा. प्लस अब रॉड जो है लीनियर वेलोसिटी v से भी मूव कर रहा है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी, दोनों चीज है, v और ओमेगा दोनों चीज है. तो अब अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे angular momentum of the rod which is having both translational motion and rotational motion, so this will be equal to L center of mass plus of M of R naught, sorry, capital M of R naught cross V. ठीक है, ये हो जाएगा. अब देखो आर नॉट क्रॉस वी, अब ये आर नॉट भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं, एक्सिस यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट है, तो आर नॉट क्रॉस वी, आर नॉट और वी का डायरेक्शन सेम है, सिंस तो ये हो जाएगा एम वी ए बाय 4 इज इक्वल टू एल सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो दिस इज आई ओमेगा प्लस 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा? Since vector r naught and v, capital V, both are in the same direction. ठीक है, r naught and v both are in same direction. भाई अगर सेम डायरेक्शन में होगा इसका मतलब क्या हो गया कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है और जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा. तो एम वी ए बाय 4 इज आई ओमेगा. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट एम वी ए बाय 4 इज इक्वल टू कैपिटल एम ए स्क्वायर बाय 12 एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा. सो 4 3 टाइम्स गया, ये ए स्क्वायर को काटा, ए बचा. सो स्मॉल एम इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए ओमेगा अपॉन 3. एंगुलर वेलोसिटी अब ओमेगा अगर हम लोग को निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 3 एम वी बाय कैपिटल एम ए. ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया. अब लीनियर, ये तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया, एंगुलर वेलोसिटी निकाला. लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 0, लीनियर मोमेंटम will be conserved. लीनियर मोमेंटम कंजर्व है मतलब स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V, राइट. सो कैपिटल V इज इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल M. ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन. क्लियर है बच्चों?
लिख लिया बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel of perimeter 220 centimeter rolls on a level road at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो पेरीमीटर 220 सेंटीमीटर है व्हील का और स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है. हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द व्हील मेक पर सेकेंड? circumference, that means 2 pi r is equal to 220 centimeter. 2 into 22 by 7 into radius is 220. So r is equal to 70 by 2, which is equal to 35 centimeter. ठीक है, तो ये तो पेरीमीटर हो गया व्हील का, तो रेडियस निकल गया व्हील का. अब इट मूव्स एट अ स्पीड v इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. 9 into 5 by 18, so 9 twos are, so this is 2.5 मीटर पर सेकंड. v निकल गया. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. ये रेडियन पर सेकंड में वैल्यू आएगा. 2.5 बाय 35 सेंटीमीटर, 0.35 मीटर हो जाएगा. टू 50 बाय 35. ये रेडियन पर सेकंड है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ना. कह रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए 250 बाय 35 और इसको 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर देंगे. 2 into 22 by 7. दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड. 7 5 times, 5 50 times, 25 times. So this is 25 upon 22 revolutions per second. क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया ना? Yes. Next question है, cylinder is released from rest from the top of an incline of inclination theta and length L. तो हमारे पास एक सिलेंडर है, यहां से हम लोगों ने इसको रिलीज किया है और इसका जो लेंथ है पूरे सिलेंडर के इंक्लाइन का L के बराबर है. इंक्लिनेशन थीटा हो गया. Now if the cylinder rolls without slipping, what will be the speed when it reaches the bottom? तो कह रहा है जब ये बॉटम यहाँ पे पहुंच गया तो rolls without slipping, then
we have to find rolls without slipping, मतलब v is equal to omega r. प्योर रोलिंग का ये केस होता है. So जो point of contact है वहाँ पे v is equal to omega r होता है. Now if the cylinder rolls without slipping, what will be its speed when it reaches the bottom? So let the speed when it reaches the bottom be v. Initial speed u is equal to 0. Rest से start किया था. So basically change in potential energy, so decrease in potential energy is equal to gain in kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज है तो ये आप L माने तो कितने हाइट से ये नीचे आया है, दिस इज L sin थीटा, राइट. सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास m है, mg L sin थीटा. गेन इन काइनेटिक एनर्जी, देखो इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों होगा, रोल करते हुए आ रहा है, तो दिस इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 होता है. सो ये हो जाएगा mg L sin थीटा हाफ mv स्क्वायर हाफ इंटू आई, मतलब mr स्क्वायर बाई 2. ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर कट गया, so mv स्क्वायर बाई 2 प्लस mv स्क्वायर बाई 4, mv स्क्वायर बाई 2 प्लस mv स्क्वायर बाई 4, 3 बाई 4 mv स्क्वायर. So mg L sin theta 3 by 4 mv स्क्वायर. सो इससे आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl sin theta अपॉन 3. सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 4gl sin theta अपॉन 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसको लिख लो एंड देन वील स्टॉप हियर फॉर द डे. इसके आगे अभी करीब 6 क्वेश्चन इसमें रह रहे हैं, वो हम लोग कर लेंगे. तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 50 तक एक्सरसाइज का, तो रोटेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 50 तक फ्रॉम एच सी वर्मा. ठीक है, एक एक क्वेश्चन बना भेजोगे मुझे अच्छे से, देखें कौन भेजता है. अभी तक तो कोई बात माने नहीं हो, अभी हाफ ईयरली वगैरह हो गया है, देखते हैं कितने बच्चे जो है फिर से अपने आप को जोड़ पाते हैं. ठीक है, एक बार में नहीं होता है. जितने क्वेश्चन हुए 20 क्वेश्चन हुए, एक बार में 20 भेजो, फिर अगली बार 30 भेजो, ऐसे करके 2 बार में भेजो. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर. Thank you, sir.